आज जो हमारा वीडियो है वो 17th ग्रुप पे रहेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो बोलिए हम लोग 15th और आपका 16th पढ़ चुके हैं। उसका PYQ वाला भी सेक्शन आपका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि 16th ग्रुप और 15th ग्रुप में कितना पढ़ना है और आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 17th। अगर 17th की बात करें तो इसमें जो आपका एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और एक लास्ट एलिमेंट है आपका जो क्या है आपका रेडियो एक्टिव, जो है आपका रेडियो एक्टिव, ये टी है। ठीक है, इसका नाम खोजिए आप लोग। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लगभग हम लोग इसको यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ लेते हैं, इसका नाम हम लोग भूल जाते हैं। ऐसे भूलने का कारण भी है क्योंकि ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव है। स्टार मार्का कहीं भी आप बुक में भी देखिएगा तो स्टार मार्का, तो मतलब इसका क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव, कहीं नीचे में आपको लिखा रहेगा, यहाँ स्टार मार्का रहेगा और नीचे में होकर के लिखा। इसलिए इसके प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते नहीं है, इनके साथ इसके प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो कि ग्रुप के मेंबर हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके हैं, प्रेजेंट हैं यहाँ पे। इस ग्रुप के मेंबर का ऐसे तो हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। अब है कि हैलोजन क्यों बोलते हैं, तो हैलो वर्ड का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है सी सॉल्ट। क्या होता है आपका सी सॉल्ट, समुद्र का नमक। ठीक है, और जिन का मतलब होता है आपका प्रोड्यूसिंग, जिन, हैलोजिन ऐसा करके प्रोड्यूसिंग, मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। ये जो फैमिली है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका कि एग्जांपल आप NaCl ऑलरेडी अपने घर के किचन में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें इन सारे एलिमेंट्स का, इसको छोड़ के यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इन सारे एलिमेंट्स का, तो ऑलमोस्ट जितने भी है ना सब हाई रिएक्टिव होते हैं। तो कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, समझ में आ रहा है। और ये आपका रेडियो एक्टिव तो है ही। तब हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देखिएगा ना, तो फ्लोरीन जो होता है उसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 9, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है 5 होता है। मतलब आपके इसके पास कितने सेल हैं, 2 सेल है। कितने सेल हैं, एक पहला सेल है और ये दूसरा सेल है। तो इसके नीचे जो एलिमेंट्स है आपका क्लोरीन, उसका अगर हम लोग नहीं भी जान रहे हैं तो इतना पता है कि इसमें अगर 2 है तो वही सेम चीज क्या रहेगा 3s2 और 3p क्या रहेगा 5। तो इसके पहले जितना है उसको लिख दीजिए। तो इसके पहले क्या आता है 1s2, 2s2 और 2p 6। तो कितना हो गया 10 और 7 कितना हो गया 17। तो यहाँ पे कितना होता है इसका 17, ऐसे करके। या पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में आप जाइएगा तो वहाँ पे हम लोग याद करने के लिए बताएं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाता है, कैसे उसको मेमोराइज किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, तो सेक्शन पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर इनके जनरल फॉर्मूला की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल एलिमेंट्स का हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, आपका बुक में लिखा रहता है NS2 और NP5। मतलब जिस सेल का आपका S सब सेल रहेगा उसी सेल का आपका P सब सेल रहेगा। और इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 7 है। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वैलेंसी की बात करें, नॉर्मल अगर वैलेंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है लेके अपना ऑब्जेक्ट पूरा करता है। ये पुराना कंसेप्ट है। वैलेंसी आपका 2 टाइप का होता है, एक मिनिमम होता है, एक मैक्सिमम होता है। आगे बढ़ने दीजिए वीडियो को, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आता है आपका एटॉमिक रेडियाई, या कह सकते हैं आपका आयोनिक रेडियाई। ठीक है, अगर ये पढ़ लेंगे तो साइज का भी तो टेंडेंसी वही रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे। तब क्या है कि देखिए हैलोजन जो है वो किस ग्रुप में है 17th ग्रुप में है। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करते हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करें, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, ठीक है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट बात करें तो आपका ये 16th ग्रुप आता है, फिर 17th ग्रुप आता है और फिर क्या आता है 18th ग्रुप आता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से ग्रुप आता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक
रेडियाई जो है वो क्या करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, मतलब साइज क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब कि अगर रेडियाई की बात करते हैं, अगर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो 16th ग्रुप से 16th ग्रुप से क्या होगा, कम होगा किसका, 17th ग्रुप का, और किससे कम होगा आपका 18th ग्रुप से भी कम होगा। मतलब हेलोजन जो फैमिली है वो ऑक्सीजन वाले फैमिली से छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। और नोबेल गैस वाली फैमिली से या इनर्ट गैस या नोबेल गैस वाली फैमिली से या 18th ग्रुप से क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? ये मत कहिएगा कि बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये 18th ग्रुप है और इसका स्टेबिलिटी ऑलरेडी होता है, जिसके कारण इसका साइज जो है ना स्लाइटली बढ़ जाता है। तो आप ये तो कह सकते हैं कि 17th ग्रुप जो है ना 16th ग्रुप से छोटा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि 18th ग्रुप जो है ना ये छोटा है, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया, यहाँ पे आपका 18th ग्रुप बड़ा होता है, तो मतलब 17 से 16 भी बड़ा है और 17 से 18 भी बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तब है अगर डाउन द ग्रुप की हम लोग बात करते हैं, डाउन द ग्रुप की बात करते हैं, तो मतलब 17 से भी अगर ये छोटा हो गया और 18 से भी छोटा हो गया तो कह सकते हैं कि जो हेलोजन है आपका, हेलोजन्स आर क्या हो गया, वो स्मॉलेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट एटम इन देयर पीरियड। जिस भी पीरियड की बात करें, फर्स्ट में तो होता नहीं है, सेकेंड पीरियड की बात करें, थर्ड पीरियड की बात करें, फोर्थ पीरियड की बात करें, फिफ्थ पीरियड की बात करें, वो सारे पीरियड्स में जो है ना जो हेलोजन होगा सबसे क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि देख ही रहे हैं आपका, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी, ये इनर्ट गैस 18th ग्रुप है, स्टेबिलिटी कारण इनका साइज थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर यही डाउन द ग्रुप की अगर हम लोग बात करते हैं, डाउन द ग्रुप किसमें, डाउन द ग्रुप भी बोल दीजिए, या आपको लिखा रहेगा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम लिखा रहेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में आपका क्या होगा, टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है ड्यू टू, यहाँ पे दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। ठीक है, इंक्रीज इन, यही पे लिख देते हैं नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल। अब यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट हो रहा था, यहाँ पे जो डिक्रीज कर रहा था लेफ्ट टू राइट पीरियड में जो डिक्रीज कर रहा था, वो क्यों डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों, क्योंकि एक ही सेल सेम है, सेम सेल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। 17th ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7 होता है, तो इसका जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो न्यूक्लियस की ओर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा और आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो हेलोजन फैमिली है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या बनाता है, एनायन का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो है ना हेलोजन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर फ्लोरीन की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बनाएगा, F- बनाएगा। उसी तरह से सिमिलरली आपका ब्रोमीन भी क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, आयोडीन भी क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा, क्लोरीन भी क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। अगर आयंस की बात करें कि आयंस के केस में इनका साइज क्या होगा, तो भाई तो जो साइज, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन सबको ही गेन किया है तो समान रूप से सबका बढ़ेगा, तो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, सॉरी सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा और फिर इससे भी बड़ा और इससे भी बड़ा। मतलब देखिए अभी चाहे आप एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद साइज देखें या एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से पहले साइज देखें, ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। हाँ, अलग अलग इलेक्ट्रॉन अगर लूज गेन कर रहा है तो फिर वो साइज में वेरिएशन होगा। नहीं तो चाहे ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, सपोज ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो भी साइज का ट्रेंड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब अगर चार्ज सेम है तो जो न्यूट्रल स्टेट में है आपका जो साइज का इनका ट्रेंड था इनके ग्रुप का वही रहेगा। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग
तब हम लोग बात करेंगे किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का। दूसरा जो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग लिखते हैं IE, ठीक है। ऑलमोस्ट इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट्स को जितना आपको एनर्जी लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। हम लोग बस यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे। अब देखिए फ्लोरीन है, चूंकि अपने पीरियड का सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। तो यहाँ पे क्यों होता है, तो आप रीजन में लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। ड्यू टू क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने के कारण क्या हो गया, आपका लिख सकते हैं हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तब क्या है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और साइज छोटा है, तो कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, वेरी हाई। किसका, हैलोजन का। हैलोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज नहीं करेगा, ये तो गेन कर रहा है ना बाबा, ये गेन कर रहा है। और यहाँ हम बात किसी कर रहे हैं, रिलीज करने की बात कर रहे हैं, तो ये रिलीज तो करेगा नहीं। समझ में आया, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत नहीं। तब है अगर डाउन द ग्रुप जाएं, डाउन द ग्रुप अगर हम लोग बात करते हैं, तो साइज का पैटर्न क्या होता है, साइज जो है ना इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं कि आपका फ्लोरीन से ज्यादा सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, उससे कम, उससे कम और उससे कम। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। डाउन द ग्रुप जा रहा है, साइज बढ़ रहा है, और साइज का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ रिलेशन देख चुके हैं, डायरेक्टली सॉरी इन्वर्सली का होता है। तो यहाँ पे साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिनको भी इस सेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है वो पीरियोडिक टेबल पे जाके एक बार आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि प्रॉब्लम हो रहा है चलो छोड़ो, अच्छा ठीक है समझ लेंगे, ये तुरंत जाइए पीरियोडिक टेबल को आप पहले पढ़ लीजिए। जब वो पढ़ लेंगे तो ये प्रॉपर्टी है वो कुछ नहीं लगेगा, ये लगेगा कि अच्छा ये तो नॉर्मल है, ये तो ट्रेंड चल ही रहा है, ये तो आपको आएगा, ये रिवीजन भी हो जाएगा। इस तरह से पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर व्यर्थ है पढ़ना। हमारा सलाह है, मानिएगा जरूर। तब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका मिनिमम भी होगा और क्या होगा, आपका मैक्सिमम भी होगा। जो मिनिमम है वो नेगेटिव साइन के साथ वैलेंसी के बराबर होगा, और जो मैक्सिमम है वो पॉजिटिव साइन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब इसका वैलेंसी कितना होता है, तो 1 होता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 7। मतलब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -1 टू आपका कितना है, +7। और जब ये बोल रहे हैं तो मतलब -1 भी होगा, आपका +1 होगा, +3 होगा, +5 होगा और +7 भी होगा। इतना सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इस ग्रुप का जो फैमिली है ना वो। तब है अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, अगर सिर्फ और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो ये हमेशा क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। क्या शो करेगा, -1। और फ्लोरीन को अगर छोड़ दें, एक्सेप्ट फ्लोरीन, या कह सकते हैं यहां पे ऑल halogen have so -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 तो सब शो करेगा ना। और तब लिख सकते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन अदर हैलोजेंस कितना शो करता है, आपका +1 भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा और +7 भी शो करेगा। मतलब ऑलमोस्ट लगभग सारा शो करता है। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन जो है वो सिर्फ हमेशा क्या करता है, -1 ही शो करेगा।
तब कैसे शो करता है इसको जरा हम लोग समझते हैं। फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p क्या था 5, 2 ही सेल है। तो आपके पास s में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 और 1 5, एक ही अनपेड है। अब एक अनपेड है, इसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है नहीं, तो कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल के एब्सेंस होने के कारण ये अपना क्या शो करता है और वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्या करता है -1। लेकिन उसी के जगह पे अगर हम लोग क्लोरीन का देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, मतलब थर्ड सेल है। अब थर्ड सेल है तो आपका 3d भी होगा, 3d होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखते नहीं है, लेकिन प्रेजेंट है ना, तब क्या होगा अब ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ ये ग्राउंड स्टेट हुआ, क्या हुआ ग्राउंड स्टेट। और समझेंगे यहां पे आप, यहां पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये हम लास्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका यहां पे कितना है, सॉरी 3d5 होगा, 3d5। ठीक है, तो ये जो होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है आपका ग्राउंड स्टेट। अगर हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ से 1 2 1 2 3 और 1 4, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा डी सब सेल में जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ जाएगा डी सब सेल में। अब इस केस में आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3, समझ में आया। तब है कि अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं हम लोग, तब क्या हो जाएगा, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने एक इलेक्ट्रॉन और क्या है वो अनपेड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और कहाँ चला जाएगा, ये भी उठ के कहाँ चला जाएगा डी में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा +5 होगा। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो आपका ये एस वाला भी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, आपके पास डी में चला जाएगा। 1 2 3, तो 3 3 6 और 1 7, और इस कंडीशन में क्या शो करेगा +7 शो करेगा। समझ में आया। तो ये कंडीशन है इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट का। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो या तो ये +1 शो करेगा और नहीं तो ये -1 शो करेगा। फ्लोरीन तो हमेशा ही शो करेगा। अब क्लोरीन क्या है, अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो +1 शो करेगा, और लो के साथ शो करेगा तो वो -1 शो करेगा। समझ, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बहुत अच्छे से किए हैं, एक बार जाके आप देखिए। हमारा काम है बताना रिडॉक्स रिएक्शन में आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ सकते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम लोग बात करें तो हैलोजन जो है ऑलरेडी आपका क्या होता है, अपने ग्रुप में अपने पीरियड में वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग हैलोजन की बात करें तो हैलोजन्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन देयर पीरियड। लिख सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन देयर पीरियड। ऐसा हुआ क्या है, क्यों हुआ, तो ड्यू टू स्मॉल साइज कह सकते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप हाई न्यूक्लियर चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, इन दोनों में से जो भी कहिए। तब है कि अगर हैलोजन फैमिली की हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो साइज जैसे जैसे छोटा होगा, आपका साइज के साथ अगर रिलेशन बताएं तो साइज के साथ रिलेशन, तो साइज क्या है छोटा, तो साइज कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। क्या होगा ज़्यादा होगा, मतलब इन्वर्सली रिलेशन है, साइज का क्या है इन्वर्सली रिलेशन है। तो साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ईएन की बात करें तो सबसे ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप में ऑलरेडी हम यहाँ दिखाई चुके हैं, तो आपका क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो कह सकते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है
डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? साइज आपका बड़ा होगा और साइज के साथ क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? इन्वर्सली का है। समझ में आया? ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन की बात करें, चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा? गेन करेगा। अब गेन करने का टेंडेंसी रहेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बनाएंगे? एनायन बनाएंगे। शुरू से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि एनायन बनाएंगे। तब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका साइज क्या होगा? डिक्रीज का, सॉरी इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। तब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो एनर्जी क्या करेगा? कम रिलीज करेगा। क्या करेगा? जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये F माइनस हो गया और क्या रिलीज किया? आपका एनर्जी रिलीज किया, ये नेगेटिव एनर्जी। क्लोरीन भी लिया आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? क्लोरीन आपका माइनस बन गया। तो ये भी है आपका, इसको 1 बोलिए, इसको 2 बोलिए, ये भी नेगेटिव रहेगा। आपका अगर ब्रोमीन बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा? गेन करेगा, तो ये ब्रोमीन माइनस में आएगा और यहाँ पे ये 3 करिए और ये, तो साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा ये एनर्जी रिलीज करने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो नेगेटिव बोले हम, नेगेटिव मतलब ओवरऑल अगर वैल्यू देखेंगे तो आपका इंक्रीज करेगा। वैल्यू अगर देखें, मैग्नीट्यूड अगर वैल्यू देखें तो इंक्रीज करेगा। लेकिन नेगेटिव में हम बोल क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव में मतलब नेगेटिव वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, मतलब एनर्जी रिलीज करना क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। वही लिखा हुआ है। इस पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान रखिए। 2 तरीके से बोलते हैं, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन जो ये है इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन लेना एक्सोथर्मिक कहलाता है। दूसरे के बाद, मतलब पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितना भी ले वो सब एंडोथर्मिक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, मतलब यहाँ से हमें लग रहा है कि अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो है ना, साइज सबसे छोटा किसका है? फ्लोरीन का है। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बड़ा होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो हमें लगना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आपका ये जो है ना, वेरी स्मॉल साइज, इन सब में से स्मॉल साइज सबसे छोटा हो गया। इस छोटा होने के कारण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। क्यों? डेंसिटी आपका इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तब क्या होता है? स्लाइटली क्या होता है ना, स्लाइटली डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, स्लाइटली कम हो जाता है। तब क्या होता है? जो ये जो ट्रेंड है वो क्या है आपका? गलत है। तब सही क्या होगा कि फ्लोरीन है उससे ज्यादा होगा क्लोरीन का, और ब्रोमीन से भी ज्यादा, और आयोडीन से भी ज्यादा। इसको या तो इस तरह से लिखिए, ये भी सही है, या क्लोरीन को पहले कर दीजिए, फिर फ्लोरीन को कीजिए, और फिर ब्रोमीन को कीजिए, और फिर आयोडीन को कीजिए। ये दोनों आपका सही है। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन गेन की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा क्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बात करते हैं तो जो फ्लोरीन है वो क्या रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, किसके फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन भी जो है वो भी क्या रहता है? आपके गैस के फॉर्म में रहता है। लेकिन अगर हम लोग Br2 की बात करें तो ये क्या होता है? लिक्विड होता है। और आप लोग पढ़े भी हैं पीरियोडिक टेबल में 2 एलिमेंट्स, एक नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो क्या है आपका? ये ब्रोमीन ही है। और आयोडीन जो है वो किसके फॉर्म में होता है? आपके सॉल्ट के फॉर्म में होता है। तो ये याद रखिएगा इनका। अब देखिए यहाँ से एक कलर भी इंपॉर्टेंट है। कलर को बस याद ही रख सकते हैं आप, 1, 2, 3 बार देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद भी करेंगे तो वायलेट ब्लैक, ठीक है, वायलेट ब्लैक मतलब बैगनी कलर का जो है ना, कालापन। तो अब कैसे याद रखेंगे? तो बचपन में हम आयोडीन वाला टेस्ट करते थे ना, आयोडीन वाला टेस्ट, वो क्या कार्बोहाइड्रेट पे, तो वहाँ क्या है? वायलेट कलर का एक सॉल्यूशन डाल देते, तो वही वायलेट आयोडीन आपका वायलेट कलर, ऐसे करके याद रख सकते हैं पहले। तब ब्रोमीन है, इसका तो ऑरेंज, कोई इसमें ट्रिक व्रिक नहीं है। आप शॉर्टकट तरीके से जिस तरह से भी आप बनाए शॉर्टकट जो याद हो जाए वही आपका ट्रिक है। ऑरेंज रेड कह सकते हैं, ऑरेंज टाइप का रेड आपका। ठीक है, आपका ये जो है ग्रीनिश येलो, यहाँ पे एक छूट गया, ठीक है, ग्रीनिश येलो। और जो फ्लोरीन है वो आपका क्या होता है? येलो कलर का होता है। तो
तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि साइज बढ़ता चला गया तो पीला से हरा, हरा से लाल और लाल से फिर क्या हो गया, वॉयलेट ब्लैक टाइप का होता चला गया। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ये कलर वाला थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, अभी और आएगा जब हम लोग केमिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो, या एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, वहाँ पे कलर का हम लोग है ना बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे। और एग्जामिनेशन में भी देखा गया है कि एग्ज़ाम को कलर पसंद है, ठीक है, कलर पे वो क्वेश्चन करते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए बॉन्ड एनर्जी पढ़िए या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़िए, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी पढ़िए, दोनों सब एनर्जी सेम है, खाली प्लस माइनस का अंतर है आपका मैग्नीट्यूड वाइज। समझिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन है और हमारे पास क्या है, ब्रोमीन है और I2 है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अभी तक, उससे कम सबसे कम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका कम होता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है, उसके बाद इसका डाउन द ग्रुप आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है, साइज बड़ा होता है आपका, ठीक है। तब क्या है कि बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 बटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ मतलब ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनके सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है साइज क्या है, छोटा है, तो साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब अगर साइज के साथ देखें तो बॉन्ड लेंथ का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर साइज की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट रिलेशन है किसका, बॉन्ड लेंथ का। तो ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, और ये क्या है, दोस्त। और दोस्त का दुश्मन क्या होता है, दुश्मन। तो यहां पे कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो साइज के भी क्या हो जाएगा, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये तो हो गया कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में ये सब चीज देख चुके हैं। यहां से जो हम लोग को आइडिया मिला तो सबसे छोटा साइज इसका, सबसे उसके बाद बड़ा, उसका बड़ा और सबसे बड़ा। तो हमारा जो ट्रेंड होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, हमारा जो ट्रेंड होता वो ये होता कि F2 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, फिर Cl2 का, और फिर आपका Br2 का, और फिर I2 का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका साइज, ये एक्सेप्शन है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। बहुत स्मॉल साइज होने के कारण क्या हो गया, इनका जब बॉन्ड बना तो उन मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, रिपल्सन हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, रिपल्सन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, तब क्या हो जाएगा, मोर रिपल्सन। रिपल्सन फील बाय एटम्स, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो ये जो एक्चुअल जो ट्रेंड है वो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, अब ब्रोमीन का और आयोडीन का, और तब सबसे कम होता है फ्लोरीन का। समझिएगा, समझ रहे हैं। और इसीलिए आपका अगर रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि ये बॉन्ड तुरंत टूट गया ना, और टूट जाएगा तो छोटा एलिमेंट से क्या है, ये रिएक्टिविटी, ये रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन ही जो है ना आपको वो क्या करेगा, परेशान करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। 3 लोन पेयर भी तो है, आप देखिएगा इसके पास 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। अब 3 लोन पेयर का रिपल्सन तो ज़्यादा ही होगा, तो इस तरह से आपका चेंज करेगा। जब भी नोट्स बनाइए ना, ऐसा लिखिए और गलत कीजिए, और फिर ऐसा लिखिए और तब सही कीजिए। क्यों, क्योंकि वो ध्यान जाएगा कि ये गलत है तो क्यों है, तो ऐसा कारण है। ये करेंगे ना तो अगर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बोर्ड में भी अपना है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, और जो कंपटीशन में है उनको ध्यान रहेगा कि कहाँ हमको रुकना है, कहाँ हमको एक्सेप्शन है, कहाँ हमको ध्यान देना है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इस सेशन के स्टार्टिंग में भी हम लोग बोले थे कि जितने भी हैलोजन हैं वो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, ठीक है।
हैलोजेंस आर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। हैलोजेंस आर हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तब उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर आपका क्लोरीन का, और तब ब्रोमीन का, और तब आपका होगा किसका, आयोडीन का। देखिए मतलब अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, सबसे आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है। तो ये दो ही चीज़ इसका सबसे ज़्यादा है, और ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा फ्लोरीन के केस में। बाकी केस में क्या है, कुछ ना कुछ ये अपना प्लेस क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। समझ में आया। अब ऐसा है क्या है, अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा, हाईली रिएक्टिव है, तो कैसे रिएक्टिव है, तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब कहेंगे लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे होगा सर, अरे हम लोग बात किसी कर रहे हैं, हम लोग पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में या अपने पीरियड में जितने भी हैलोजेंस है, ये अपने पीरियड में, ये अपने पीरियड में, ये अपने पीरियड में, ये अपने पीरियड में क्या होते हैं, इनका बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि साइज सबसे छोटा होगा तो वो आसानी से टूटने में हेल्प करेगा, साइज बड़ा होगा तो वो टूटेगा नहीं। यहाँ भी देख लीजिए साइज बड़ा है तो नहीं टूट रहा है। उसी तरह से पीरियड में जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो मतलब राइट टू लेफ्ट आने पर साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो बड़ा है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई, किसके तुलना में, अदर एलिमेंट्स के जो पीरियोडिक टेबल में है उनके तुलना में। समझ में आया। तब है कि हैलोजेंस जो है वो किस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। हैलोजन का जो बॉन्ड है ना, अगर आप बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, तो नेचर ऑफ बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो ये मोस्टली क्या है, आयनिक बनाता है। क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा आपका, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कोवैलेंट भी बनाता है, ये क्या बनाता है, कोवैलेंट भी बनाता है। अब जब आयनिक बनाएगा तो मतलब जब वो अपने सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, तब आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स को पहचानने का तरीका कि कोई एलिमेंट्स अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो आयनिक बॉन्ड, उसमें आयनिक नेचर ज़्यादा होगा। अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो उसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगा। मतलब -1 +1 +3 +5 +7 कह सकते हैं कि +7 वाला अगर कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +7 है, तो इसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, आयनिक कम है। देखिए हर कंपाउंड में जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। समझ में आ रहा है। जैसे हर आदमी में एक अच्छा आदमी भी होता है और एक बुरा आदमी होता है। नहीं, ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसा हीरो है, उससे एक आत्मा निकला ब्लैक कलर का और एक निकला व्हाइट कलर का। व्हाइट वाला है ना पॉजिटिव बता रहा है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, चोरी नहीं करो सपोज, और ये पढ़ो ऐसा करके। आप स्टूडेंट तो क्या कहता है, पढ़ो। ब्लैक वाला आत्मा क्या कहता है, चल ना आज कल पढ़ेंगे, आज खेल ले, आज मूवी देख ले, ये कर ले, वो कर ले। तो मतलब दोनों तरह का आपको नेचर आपके अंदर है जो आप पे हावी है। अगर पॉजिटिव वाला हावी है आप पढ़ेंगे, मूवी देखने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव वाला हावी है आप पढ़ाई छोड़ के मूवी देखने जाएंगे। समझ में आ रहा है। तब उसी तरह से है कि नेचर तो दोनों है, आयनिक और कोवेलेंट, लेकिन यहाँ से अगर इधर से इधर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, अगर इधर से इधर की हम लोग जाएंगे तो आयनिक नेचर बढ़ेगा। समझ में आया। तो ये ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टी था आपका किसका, 17th ग्रुप का। अगले क्लास में जो हम मतलब अगले वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे तो इनके केमिकल प्रॉपर्टी के साथ मिलेंगे, कैसे इनका रिएक्शन होता है, कैसा इनका हाइड्राइड होता है, क्या इनका थर्मल स्टेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सो एसिड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, थैंक यू।